नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हर किताब एक कहानी बन जाती है और हर कहानी आपके जीवन को बदल देती है। सबसे पहले दिल से धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर हमारे सफर को और भी मजबूत बनाया है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी, आपके सपनों को दिशा देगी और शायद आपकी पूरी जिंदगी को नया मतलब दे देगी। स्टार्ट विद वाई लिखी है दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडरशिप स्पीकर्स में से एक साइमन सिनेक ने। यह किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक मिशन है, एक खोज है, एक सवाल है जो आपके दिल की गहराइयों तक जाता है। आप जो करते हो वो क्यों करते हो? इस वीडियो में हम आपको इस किताब की कहानी ऐसे सुनाएंगे जैसे आप कोई थ्रिलर देख रहे हो। हर चैप्टर, हर विचार, हर उदाहरण आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक ब्रांड बनना, एक लीडर बनना, एक मकसद के साथ जीना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम शुरू करते हैं वाई से। पार्ट 1, अ वर्ल्ड दैट डजंट स्टार्ट विद वाई। चैप्टर 1, अस्यूम यू नो। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग दिखावे से फैसले लेते हैं, बाहरी चमक देखकर, बिना अंदर झांके। यही गलती ज्यादातर कंपनियां करती हैं। वे मान लेती हैं कि उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहता है। वे मान लेती हैं कि डिस्काउंट्स, फ्लैशी एड्स और फैंसी फीचर्स ही सफलता का रास्ता है। लेकिन सच तो यह है कि वे केवल लक्षणों से लड़ रहे हैं, बीमारी की जड़ को समझे बिना। साइमन सिनेक यहां एक ऐसे माहौल की तस्वीर खींचते हैं जहां फैसले आंकड़ों और अनुमान के आधार पर लिए जाते हैं, न कि उस क्यों के आधार पर जो किसी भी काम का असली मकसद होता है। जब हम केवल क्या और कैसे पर ध्यान देते हैं और क्यों को भूल जाते हैं, वहीं से असली समस्या शुरू होती है। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स। अब सोचिए कि एक गधा है जो केवल तभी चलता है जब उसके सामने गाजर लटकाई जाए या फिर डंडे से मारा जाए। कंपनियों की दुनिया भी कुछ ऐसी ही हो गई है। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के जरिए कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की कोशिश होती है, लेकिन यह सिर्फ टेम्पोरेरी सोल्यूशन है। सिनेक बताते हैं कि ऐसे एक्सटर्नल मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं टिकते। हम इंसानों की गहराई कहीं ज्यादा है। जब तक लोग किसी मिशन से नहीं जुड़ते, जब तक उन्हें यह नहीं लगता कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं, तब तक वे पूरी ईमानदारी से नहीं जुड़ते। यहां सिनेक डेल और एप्पल जैसी कंपनियों की तुलना करते हैं, जहां एक कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचती है, वहीं दूसरी एक सोच बेचती है, एक विश्वास, एक WBHY। पार्ट 2, एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। कल्पना कीजिए कि हर महान लीडर और हर सफल कंपनी अपने मिशन की शुरुआत 3 कंसेंट्रिक सर्कल से करती है। यह है साइमन सिनेक का गोल्डन सर्कल मॉडल। सबसे अंदर होता है वेज वाई, फिर चाउ और सबसे बाहर होता है व्हाट। ज्यादातर कंपनियां बाहर से शुरू करती हैं, पहले वे टी बताती हैं, फिर एचाउ, और अक्सर वेच वाई को पूरी तरह भूल जाती है। लेकिन महान लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स या मार्टिन लूथर किंग हमेशा अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। वे अपने WHY से शुरुआत करते हैं, यानी वो मकसद, वो विश्वास जिसके लिए वे लड़ते हैं। तभी तो लोग एप्पल से सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते, वे उस सोच से जुड़ते हैं कि थिंक डिफरेंट। ये चैप्टर हमारी सोच को हिला देता है। क्या हम अपने काम की शुरुआत WHY से कर रहे हैं या सिर्फ व्हाट तक सिमट गए हैं? चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। यहां साइमन हमें बताते हैं कि गोल्डन सर्कल कोई मनगढ़ंत मॉडल नहीं है, ये हमारे दिमाग की संरचना पर आधारित है। इंसान का दिमाग भी 3 हिस्सों में काम करता है, जो हूबहू गोल्डन सर्कल से मेल खाता है। सबसे बाहर का हिस्सा नियोकॉर्टेक्स हमारी वे 8 सोचता है, यानी तर्क, डेटा और भाषा। लेकिन WHY और एचावू हमारे लिम्बिक ब्रेन से निकलते हैं, जहां भावना, विश्वास और निर्णय की भावना रहती है, लेकिन भाषा नहीं। इसलिए जब कोई कंपनी हमें WHY बताती है तो हम उसे महसूस करते हैं, उसे समझते नहीं, उसे मानते हैं। हम दिल से फैसले लेते हैं और तर्क से उन्हें जस्टिफाई करते हैं। यही वजह है कि कुछ बातें हमें सही लगती हैं, भले ही हम समझा ना पाएं क्यों। यह चैप्टर बताता है कि जब हम WHY से बात करते हैं, हम दिमाग नहीं, दिल से जुड़ते हैं। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अब बात आती है लीडरशिप की असली कसौटी की। सिर्फ WHY जानना काफी नहीं है, उसे बार बार बिना डगमगाए दुनिया के सामने रखना और जीना जरूरी है। यह चैप्टर बताता है कि क्लैरिटी ऑफ वेज वाई यानी उद्देश्य की स्पष्टता, डिसिप्लिन ऑफ HOW यानी सिद्धांतों पर अडिग रहना, और कंसिस्टेंसी ऑफ वॉट यानी कामों में एकरूपता, यह तीनों मिलकर एक ऐसा ब्रांड बनाते हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं। सिनेक बताते हैं कि जब एक कंपनी अपने WHY को पूरी ईमानदारी से हर एक कदम में दर्शाती है, तो कस्टमर उससे जुड़ते हैं, उसे अपनाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। फिर चाहे मार्केट में सस्ता विकल्प क्यों ना हो, लोग उसी के साथ खड़े रहते हैं जिसने WHY को सच में जिया हो। यहां पर एप्पल, साउथवेस्ट एयरलाइंस और हार्ली डेविडसन जैसे ब्रांड्स के उदाहरण दिए गए हैं जो अपने WHY पर अटल रहे, और इसी वजह से आज वो सिर्फ कंपनियां नहीं, एक आंदोलन है। पार्ट 3, लीडर्स नीड अ फॉलोइंग। चैप्टर 6, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। हर इंसान जानता है कि एक लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है, लोग किसी के पीछे क्यों चलते हैं? क्या सिर्फ पैसा या फायदा उन्हें खींच लाता है? नहीं,
असली कारण है भरोसा। सिनेक बताते हैं कि लोग तब किसी के पीछे खड़े होते हैं जब वे महसूस करते हैं कि वो लीडर उनके लिए खड़ा है, उनके जैसे सोचता है, उनकी भावनाओं को समझता है। जब कोई लीडर अपने WHY को पूरी ईमानदारी से बार बार दोहराता है तो लोग उसमें खुद को देखते हैं। वे उसे एक मैसेज नहीं, एक आवाज मानते हैं, अपनी आवाज। और यही भरोसा उन्हें एक मूवमेंट का हिस्सा बना देता है। यहां उदाहरण आता है डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, जिन्होंने कभी लोगों से कहा नहीं कि मेरे पीछे आओ, बल्कि उन्होंने अपना वाई इतने जुनून से बताया कि लोग खुद खींचे चले आए। वो दिन था जब भरोसे की ताकत ने एक क्रांति को जन्म दिया। चैप्टर 7, हाउ अ टिपिंग पॉइंट। टिप्स। हर क्रांति, हर आंदोलन की एक सीमा होती है जिसे पार करने पर वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। साइमन इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा समूह शुरुआत करता है, जिन्हें वह अर्ली एडॉप्टर्स कहते हैं। ये लोग किसी विचार से सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो विचार सही लगता है, न कि इसलिए कि सभी लोग वही कर रहे हैं। जब यह समूह WHY से जुड़ता है तो धीरे धीरे यह विश्वास और भरोसा एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंचता है। जैसे ही वो बिंदु आता है, फिर मैस एडॉप्शन शुरू हो जाता है। यहां सिनेक एप्पल की मिसाल देते हैं। जब उन्होंने पहला आईपॉड निकाला था, लोगों ने केवल एक म्यूजिक प्लेयर नहीं खरीदा, उन्होंने एक सोच खरीदी, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। यह मैसेज इतना स्पष्ट और WHY से जुड़ा हुआ था कि शुरुआती यूजर्स ने इसे गर्व से अपनाया और दूसरों को दिखाया। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। एक टिपिंग पॉइंट ने एक आइडिया को दुनिया भर में फैला दिया। पार्ट 4, हाउ टू रैली दोज हु बिलीव। चैप्टर 8, स्टार्ट विद व्हाई आई बट नो हाउ। कल्पना कीजिए कि कोई नेता है जिसके पास एक महान विचार है, एक जबरदस्त वाई, लेकिन अगर उसे यह नहीं पता कि उसे अमल में कैसे लाना है, तो क्या वो दुनिया बदल पाएगा? यहीं साइमन सिनेक हमें बताते हैं कि WHY जानना जरूरी है, लेकिन HO को समझना और भी जरूरी है अगर आप उस सोच को हकीकत बनाना चाहते हैं। महान लीडर्स अक्सर विजनरी होते हैं, पर उन्हें जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो उनके विजन को ग्राउंड पर लाएं, जिन्हें सिनेक कहते हैं चाउ टाइप्स। उदाहरण के लिए वॉल्ट डिज्नी ने अपने वाई के दम पर दुनिया को इमेजिनेशन और वंडर से भरने की ठानी, लेकिन उस विजन को हकीकत में बदला उसके भाई रॉय डिज्नी ने। एक सपने देखने वाला और एक उसे पूरा करने वाला, जब दोनों एक साथ होते हैं तभी असली जादू होता है। बिना छाव वाले वेबाई अधूरे हैं और बिना वेबाई वाले हाउ भटके हुए। चैप्टर 9, नो वाई नो हाउ देन व्हाट। अब जब वाई और हाउ दोनों साथ आ जाएं तो अगला कदम होता है व्हाट, यानी वो काम जो दुनिया के सामने आता है। सिनेक कहते हैं कि व्हाट वो नतीजा है जो तब निकलता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने WHY और HO को एक दिशा में लगाकर लगातार काम करे। यहां कंसिस्टेंसी सबसे अहम है। जब कोई ब्रांड, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़ा, अपने वेट को अपने WHY से जोड़कर पेश करता है, तभी लोग उससे जुड़ते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हार्ली डेविडसन की मिसाल लीजिए। लोग सिर्फ बाइक नहीं खरीदते, वे रिबेलियन, फ्रीडम और आइडेंटिटी खरीदते हैं। उनका वेट, मोटरसाइकिल, सिर्फ एक जरिया है उस WHY को बाहर दिखाने का। अगर कोई कंपनी वॉट में कंसिस्टेंट न रहे या वो सिर्फ दिखावे के लिए WHY बोले, तो लोग उसे फेक समझते हैं। भरोसे की डोर तभी बनती है जब WHY, हाउ और व्हाट तीनों एक सीध में खड़े हों। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। सच्चा लीडर वही होता है जो जानता है कि कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं होता, बल्कि सुनना होता है, महसूस कराना होता है। साइमन सिनेक कहते हैं कि लोग आपके व्हाट पर नहीं, आपके वाई पर ध्यान देते हैं। जब आप अपना WHY भावनाओं के साथ, स्पष्टता के साथ और बार बार दोहराते हैं, तब लोग आपको सुनते हैं, तब लोग जुड़ते हैं। स्टीव जॉब्स ने कभी कहा था, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। और यही उस हर मैसेज की ताकत है जो दिल से निकला हो। जब कोई लीडर या कंपनी कंसिस्टेंट WHY के साथ कम्युनिकेट करती है, तो वो लोगों के दिलों में उतर जाती है, जैसे कोई गाना जो बार बार सुना जाता है, क्योंकि वो महसूस होता है। सिनेक कहते हैं कि यह प्रक्रिया एकतरफा नहीं है। ग्रेट लीडर्स लोगों की भावनाओं को समझते हैं और फिर उन्हें उस वाई से जोड़ते हैं जो अंदर ही अंदर सब महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। पार्ट 5, द बिगेस्ट चैलेंज इज सक्सेस। चैप्टर 11, व्हेन वाई गोज फजी। सोचिए, आपने सालों तक मेहनत की, अपना वाई साफ साफ बताया, लोगों को जोड़ा, सफलता पाई, लेकिन फिर अचानक सब कुछ धीमा पड़ने लगा। प्रोडक्ट बिकते नहीं, लोग जुड़ते नहीं और टीम में ऊर्जा नहीं बची। ऐसा क्यों होता है? साइमन सिनेक कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सफल होना नहीं होती, बल्कि सफल रहने के बाद अपने WHY को साफ बनाए रखना होती है। जब कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो कई बार वे उस मूल विचार को भूल जाती हैं जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। वे अब वैटी और HO में उलझ जाती हैं और WHY धुंधला हो जाता है। सिनेक माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की तुलना करते हैं। एक कंपनी लगातार वैट और फीचर्स पर जोर देती रही, जबकि दूसरी ने हमेशा WHY को सबसे ऊपर रखा। जब WHY खो जाता है तो दिशा भी खो जाती है, और फिर चाहे आपके पास पैसा हो या टीम, वो जुनून गायब हो जाता है जो लोगों को खींचकर लाया करता था। चैप्टर 12, स्प्लिट हैपेंस। ये चैप्टर एक चेतावनी है, हर कंपनी, हर आंदोलन, हर रिश्ते के लिए। सिनेक बताते हैं कि जब आपके वाई को जीने वाले और आपका व्हाट करने वाले लोग अलग अलग दिशा में चलने लगते हैं, तब एक स्प्लिट हो जाता है, और यही टूटन किसी भी सिस्टम को खोखला कर देती है। जरा सोचिए,
अगर आपके मार्केटिंग लोग वो कहानी सुना रहे हैं जो आपकी कंपनी के विश्वास से मेल ही नहीं खाती, तो क्या होगा? बाहर कुछ और दिख रहा है, अंदर कुछ और है, और ग्राहक सबसे पहले इस अंतर को महसूस करते हैं। सिनेक कहते हैं कि ऐसे स्प्लिट तब होते हैं जब डिसीजन मेकर्स और विजन होल्डर्स एक जैसा महसूस नहीं करते। यह चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे कंपनियों को सतर्क रहना चाहिए, हर फैसले, हर प्रचार, हर प्रोडक्ट को WHY से जोड़ते रहना चाहिए। नहीं तो एक दिन वो स्प्लिट इतना गहरा हो जाएगा कि उसे जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। चैप्टर 13, द ऑरिजिन्स ऑफ अ VHY। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका अपना WHY क्या है? वह मकसद, वह भावना जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है, वो कहां से आती है? साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा WHY कोई मार्केटिंग स्लोगन नहीं होता। यह हमारी शुरुआत की कहानी से निकलता है, हमारे बचपन, हमारी चुनौतियां, हमारे अनुभवों से। उदाहरण के लिए, साउथवेस्ट एयरलाइंस की शुरुआत कम कीमत में उड़ान भरने की सोच से नहीं हुई, बल्कि लोगों को उड़ने की आजादी देने के जज्बे से हुई। इसलिए अगर आप खुद को और अपने मिशन को समझना चाहते हैं, तो अपने अतीत में झांकिए। वहीं कहीं छिपा है आपका WHY। चैप्टर 14, द न्यू कंपटीशन। अभी तक हम समझते थे कि प्रतियोगिता का मतलब है अपने से बेहतर करने वाले को हराना, लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं कि असली प्रतिस्पर्धा किसी और के साथ नहीं, खुद से होती है। जब आपका WHY स्पष्ट हो जाता है, तो आपको दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने रास्ते पर चलते हैं, अपनी पहचान के साथ। यही नई प्रतिस्पर्धा है, अपने WHY के प्रति सच्चे रहना, उसे लगातार जीना और हर दिन पहले से बेहतर बनना। सिनेक यह भी समझाते हैं कि जिन कंपनियों के पास एक स्पष्ट WHY होता है, वे दूसरों से तुलना नहीं करती। वे अपनी खुद की दुनिया बनाती हैं, जहां ग्राहक खुद चलकर आते हैं, क्योंकि उन्हें उस मिशन से प्यार होता है। यह अध्याय हमें एक नई सोच देता है कि बाजार जीतने का मतलब दूसरों से तेज दौड़ना नहीं, बल्कि उस दिशा में दौड़ना है जहां आप सबसे अलग हैं, सबसे असली हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट विथ वाई सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें खुद की सोच, हमारे काम करने के तरीके और हमारी लीडरशिप को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है। साइमन सिनेक ने इस किताब में एक सीधी लेकिन गहरी बात कही है। लोग तब तक आपके साथ नहीं जुड़ते जब तक उन्हें यह समझ ना आए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप अपने WHY को पहचान लेते हैं, तो हर चीज में स्पष्टता, दिशा और जुनून आ जाता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि सफलता सिर्फ व्हाट और हाउ पर नहीं, बल्कि वे पर निर्भर करती है। महान कंपनियां और लीडर्स हमेशा WHY से शुरुआत करते हैं। अब बारी आपकी है खुद से एक सवाल पूछने की, मैं जो करता हूं वो क्यों करता हूं? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, तो समझिए आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ।